पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए। अल्लामा ताहिर अशरफी के पास बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मशरिक़ वुस्ता का कलमदान होगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर होने पर। यह फरमाइएगा कि मौजूदा हालात में जब मशरिक़ वुस्ता के हालात पूरी दुनिया के सामने है, फ़लस्तीन पर इसराइल हमला आवर है, किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अदा कर रहा था। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इसको कंटिन्यू करने का मुझे कहा। और बिलाशुबा इस वक्त जो हालात हैं मशरिक़ वुस्ता के, इस्लामी दुनिया के, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और फिर जो हमारे पाकिस्तानी हैं बिलखुसूस अरब इस्लामी दुनिया में, उनके हवाले से भी और वहाँ से के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली और उन ताल्लुकात की बहाली के साथ साथ जो हमारे एक विजन है हमारी क़यादत का, हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब का, कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सरमायाकारी, ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी कोशिश होगी कि हम वो पुल का किरदार अदा करें इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो पहले भी हम कोशिश करते रहे। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला चूँकि ये एक जिम्मेदारी है, मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ और अल्लाह ताला इसमें हमें हिम्मत दे और कामयाब करे। इसी तरह जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी की बात है, तो इसकी बहुत ज़्यादा बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब रवादारी और मुकालमे की पाकिस्तान में भी ज़रूरत है, बैरूनी दुनिया में भी ज़रूरत है। और बिलखुसूस इस वक्त ऐसे हालात में जबकि फ़लस्तीन जो है वो जल रहा है, वहाँ बेइंतहा खून बह रहा है, इसराइल सफाकियत कर रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से जो आलम इस्लाम का एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है उसको लेके आगे बढ़ा जाए। अपनी जो रियासत है उसकी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी हो। और जो बिलखुसूस मैं बैरून दुनिया में मेरे पाकिस्तानी हैं, इस्लामी दुनिया में और अरब दुनिया में, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि उनके जो मसाइब और मसाइल हैं, हमारी क़यादत की अव्वलीन तरजीह है कि वो भी हल हों और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों। इस वक्त तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि वो दुआ भी करें और बिलखुसूस मसला फ़लस्तीन के हवाले से। और इसमें चूँकि इस्लामी दुनिया के दो ही मसाइल हैं, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर, तो पूरी कोशिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है कि वो हिम्मत और तौफीक दे कि हम जो उम्मत के मसाइल हैं उनके हल के लिए और उनकी बेहतरी के लिए कुछ किरदार अदा कर सकें। और पाकिस्तान जो एक अजीम वतन है, ये दुनिया इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत है, आलम इस्लाम में अपना एक मकाम रखता है। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करें, रवाबित को मजबूत करें और जो पाकिस्तान के अंदर बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब रवादारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे सके। अल्लामा साहब, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से यकीनन आपका किरदार बहुत बड़ा रहा है पाकिस्तान में भी, जो कि लायक तहसीन भी है। जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं उसमें आपका बहुत बेहतरीन किरदार देखने में आया, तो इस बारे में क्या चैलेंजेस आने वाले वक्त में हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे अहम और ज़रूरी ये बात है कि हम कुर्बत पैदा करें। और हुकूमत के नुमाइंदे के तौर के ऊपर मेरी कोशिश होगी कि जैसे माजी में मैंने किया था कि जो मेरा दफ्तर हो वो सब के लिए उसके अंदर एक सेल इंशाअल्लाह राब्ता चार पहले ही मौजूद हैं, उसको मज़ीद फ़ाल करें कि कहीं पर भी किसी को भी कोई मसला या परेशानी है। तो हमने माजी में भी ये किया था, आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों 3 सालों में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के प्लेटफार्म से भी और बतौर नुमाइंदा खसूसी हम ज़ीरो पे ले आए थे जो मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ ज़ाती तासुबात की बुनियाद पर थे। इसी तरह जो भी मसाइल होते हैं वहाँ मौके पे उसको हल कर लिया जाए। तो हमारी कोशिश यही होगी कि राब्ताकारी जो है वो बढ़े, आपस में ताल्लुकात बेहतर हों और जो मसाइब और मुश्किलात हैं वो कम हों, क्योंकि हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान को मजबूत करेगा।
ہمیں داخلی ہر قسم کے انتشار سے بچنا ہے صحیح۔ اور سب کو مل کر پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ کے وقت کا ایک بار پھر سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔